पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त मैं जो आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गानियों को दी जाने वाली डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों को निकालने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। अब मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में जो हुकूमती डेडलाइन का जब ख़ात्मा होगा, ये 31 तक की इनको जो है वो कल तक की डेडलाइन दी गई है। उसके बाद इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होगा। हमें हमारे ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों भी 223 अफ़गान ख़ानदान बाइज़्ज़त तरीके से अपने वतन अफ़गानिस्तान रवाना हो गए और इस वक्त जो टोटल हमारे पास आया है वो 92,000 से ज़ायद जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गानी थे वो कूच कर गए हैं अपने वतन, इज़्ज़त के साथ चले गए हैं अपना सामान अमान लेके, बोरिया बिस्तर, और वो अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। अच्छा, हम आपको बताएं कि इस सिलसिले में जो हुकूमती मौक़िफ़ है, इस सिलसिले में वफाकी जो वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब, उनका कहना यह है कि एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, उनके सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा और जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी यहाँ से पकड़े जाएंगे उनको बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनके मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारा तो कहना ये है कि अगर ये इज़्ज़त के साथ जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और एक दिन की डेडलाइन हो सकता है नहीं ये हो कि इसकी डेडलाइन में फिर 1 महीने का वक्त मिल जाएगा, ये फिर जो है वो अपने पंजे गाड़ लेंगे और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ भी करेंगे, जिसमें तेज़ी आ गई थी। पिछले दिनों हमने देखा कि जो डकैत यहाँ पर थे अफ़गानी, उन्होंने बहुत लूट मार शुरू कर रखी थी क्योंकि उन्हें पता था कि हमें जाना है, तो जितना हो सके समेट लो और लूट लो। लेकिन कराची में जो एडिशनल आई जी कराची जनाब खादिम हुसैन रिंद साहब हैं, उनको सोचना होगा कि इस सिलसिले में प्लानिंग ज़ाहिर है उन्होंने पुलिस ने की होगी। हमने जो है वो खादिम हुसैन रिंद साहब से इस पर एक सवाल भी करना चाहा लेकिन उनका जवाब नहीं आया। तो खादिम हुसैन रिंद साहब के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर वो चाहते हैं कि इस सिलसिले में कोई अगर बात करें या कोई अगर पॉलिसी बयान दें या बताएं कि ये कल के बाद क्या होगा, तो उनका शुक्रिया। अच्छा, हम आपको बताएं कि ये जो अफ़गानियों की जो जाने में मुख्तलिफ़ जगहों पे मसाजिद से ऐलान किए जा रहे हैं, मुसलसल जहां अफ़गानियों की तादाद ज़्यादा रिहाइश पजीर है, मालिक मकानों को कहा गया है, गोदाम के मालिकों को, दुकानों के मालिकान को कहा गया है कि अगर उन्होंने अफ़गानियों को, जो गैर कानूनी अफ़गानी हैं, उनको अगर दुकानें दी हुई हैं तो वो वापस ले लें, मकानात जो है वो खाली करवा लें, क्योंकि उसके बाद जो क्रैकडाउन होगा तो उन मालिक मकान, दुकान के मालिक, गोदाम के मालिक जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मुकदमात दर्ज होंगे और उन्हें भी जो है कानून का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है वो अफ़गानी जाएँ, पासपोर्ट बनवाएं और फिर वापस आएँ। अगर ये सिलसिला है तो सही है, क्योंकि दुनिया भर में यही होता है। अच्छा, हम आपको बताऊँ कि ये अफ़गानियों की जो है वो इन्होंने क्लाशनकोफ कल्चर, ज़िया-उल-हक के ज़माने में जो है हेरोइन कल्चर, दहशत गर्दी, चोरी डकैती, इसमें बुरी तरह से मुलविस हैं। और हमारा दावा भी है ये कि जब ये क्रिमिनल्स चले जाएंगे, ख़ास तौर से जो क्रिमिनल्स हैं, अच्छे लोग भी हैं इनमें, लेकिन क्रिमिनल्स जब जाएंगे तो पाकिस्तान में, कराची में ख़ुसूसी तौर पर जो है वो अमन व अमान की फ़िज़ा बेहतर होगी, जराइम और स्ट्रीट क्राइम की जो है वो हद में कमी आएगी और पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा और लोग भी, शहरी जो कराची के शहरी हैं, वो सुख का सांस लेंगे। अच्छा, हम आपको बताएं एक बड़े मज़े की बात, जब अफ़गानियों को बाइज़्ज़त तरीके से निकालने के लिए डेडलाइन दी गई है तो भारत के पेट में दर्द हो रहा है, भारत के पेट में सख्त मरोड़ हो रहा है और वो इन अफ़गानियों को जो बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान निकाल रहा है और भेज रहा है, क्योंकि दुनिया में ये होता है, भारत में कोई इस तरह से रह सकता है बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर वीज़े के। अगर ज़्यादा भारत के अगर दर्द हो रहा है पेट में तो सारे लोगों को ले जाए अपने पास और बुला ले, चार्टर तैयारा भेजे, तैयारे भेज के मंगा ले अपने को, जितने भी गैर कानूनी अफ़गानी है वो हमारे पास जो है वो भेज दें भारत। मगर भारत की जो मोदी सरकार है वो ऐसा नहीं करेगी। उन्हें पता है कि ये क्या है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान जो इनकी इन पनाह गुज़ीनों की, अफ़गान पनाह गुज़ीनों की जो 40, 45, 50 साल से जो मेज़बानी कर रहा है, उसका पाकिस्तान को क्या फल मिला है। तो अब ये फल जो है वो भारत खाए, भारत जो है वेल करे इस फैसिलिटी को। तो भारत और अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक होकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये गैर कानूनी पाकिस्तान काम कर रहा है और पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन उनका ये बात कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि गैर कानूनी तौर पर जो भी होगा पाकिस्तान में उसको जाना पड़ेगा, उसको डिपोर्ट किया जाएगा। कुछ इनकी कोताहियाँ हैं जो शुरू में जो है वह अफ़गान जो महाजिर आए थे या पनाह गुज़ीन आए थे, उनको सरहदों के पास, हमेशा ये होता है कि जो पनाह गुज़ीन होते हैं
ان کو سرحدوں کے پاس ایک باؤنڈری وال بنا کر یا خاردار تار لگا کے رکھا جاتا ہے، ان کو سہولیات وہاں بام پہنچائی جاتی ہیں، وہ شہروں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں تو دیکھیں آپ، انہوں نے ڈالر کا کیا حال کر دیا، اور وہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھکاری کہتے ہیں ہم لوگوں کو، اور وہ خود بھکاری ہیں۔ اگر وہ یہاں سے اسمگل کر کے آٹا، چینی، چائے، ہر چیز، گندم لے کے نہیں جا رہے ہوتے اور ڈالر نہیں اسمگل کر رہے ہوتے، ہاں اس کام میں یہ بہت زبردست ہیں۔ افغانی جو ہے وہ اسمگلنگ کرنے میں اور غلط کام کرنے، 2 نمبر کام کرنے میں یہ سارے کے سارے بہت ہی ایکسپرٹ ہیں۔ اب اگر ان کی 2 نمبری اگر روکی جا رہی ہے اور اگر ان کو پکڑا جائے گا تو یہ اس پر ان کو بہت دکھ ہے، اور ان کا جو ہمدرد ہے بھارت اور افغان حکومت کو بھی اس معاملے میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔